डियर टीचर्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हाल ही में राजस्थान सरकार ने लगभग सभी ब्लॉक्स में स्थापित किए हैं। उनके अभी इंटरव्यू हो रहे हैं। 11 मई से 25 मई के बीच उनके इंटरव्यू होंगे। उनके इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या तैयारी करें अध्यापक जो पहले से राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, वो इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए क्या क्या उनको तैयार करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बायोडाटा तैयार करना चाहिए। बायोडाटा में एक पॉइंट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, आप पिछले जितने भी सालों से शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं उसकी उपलब्धियां क्या है, उस पर पूछा जा सकता है। तीसरा, आपको जानकारी होनी चाहिए शिक्षा विभाग में राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे सिंपल सी बात है, आपको एमडीएम पर पूछा जा सकता है। एमडीएम में कक्षा 1 से 5 तक कितना प्रोत्साहन दिया जाता है, कक्षा 6, 7, 8 में कितना दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एमडीएम की शुरुआत कब हुई थी, तो एमडीएम की शुरुआत 1995 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुई थी। छोटी सी बात है, लेकिन इंटरव्यू में ये आपको नहीं आता है तो एक इश्यू हो जाता है। बहुत सारी गतिविधियां चल रही है, जैसे अभी स्माइल कार्यक्रम चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है। आपको उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है, एबीएल की पूछी जा सकती है। बहुत छोटी सी बात है ये, एबीएल की फुल फॉर्म क्या है, SIQE की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है RTE एक्ट के बारे में। RTE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। और इस RTE एक्ट की कौन कौन सी 3 बड़ी विशेषताएं हैं, इसमें कमियां कौन कौन सी थी, ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। आपको पता होगा स्माइल कार्यक्रम 3 भागों में अब तक चल चुका है। स्माइल 0.1, 2 और 3.0 अभी चल रहा है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और बहुत सारी गतिविधियां हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, गार्गी पुरस्कार है, राजीव मंच है, नीना मंच है, इन सब के बारे में भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद में इंटरव्यू का तीसरा पार्ट होता है, वो होता है पर्सनल। इंटरव्यू जो देने जा रहा है उसकी व्यक्तिगत रुचियां क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसकी कोई शिक्षा विभाग में स्पेशल अचीवमेंट हो तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हॉबी के संबंध में पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए। और एक प्रश्न बहुत पेट प्रश्न है, वैसा पूछा जाता है कि व्हाई डू यू कम टू महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप आना क्यों चाहते हैं। तो इस पर भी आपको एक ठीक ठाक सा जवाब तैयार करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व की 3 कमियां कौन सी है, 3 नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, और 3 पॉजिटिव पॉइंट पूछे जा सकते हैं अपने व्यक्तित्व के, तो वो भी आप तैयार करते रखें। आपके नाम का अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, न कि आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बना करके रखना है। दूसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। आपके चेहरे से, हाव भाव से, वेशभूषा से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हारे हुए, घबराए हुए एक पराजित प्राणी हैं। वहां कम से कम ये लगना चाहिए कि आप ऊर्जा से, एंथुजियाज्म से भरे हुए व्यक्ति हैं। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में सक्सेस हो जाएंगे। और अंत में मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद।